Hello dear students, welcome to resultadda.com 1। आज मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत ही इजी चैप्टर है। डायरेक्टली आपको पता है एसेट कैपिटल लायबिलिटीज में हम प्लस माइनस करते हैं, लेकिन जो इसकी स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं यानी जिसको कि ऑन द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि टफेस्ट एंट्री है जिसके लॉजिक नॉर्मली बन नहीं पाते, उसको कैटेगराइज किया गया है स्पेशल ट्रांजैक्शंस में। तो मैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे डील कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में परफेक्ट वो हो पाता है जिसके पास वर्ड की कमांडिंग हो, क्योंकि एक ही वर्ड अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप से लिखे जाते हैं। उन सबों का मीन आपको आना चाहिए। अगर आपके पास वर्ड स्टॉक नहीं है तो कॉन्सेप्चुअल होने के बावजूद भी आप प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए मैंने हर वर्ड्स, जितने वर्ड्स को मैंने ब्रेक कर दिया है, एलैबोरेट कर दिया है, उसके बाद उस वर्ड्स के और पैरेलल या जिसको हम कह सकते हैं सिनोनिम्स नहीं बनते हैं। तो आप इसको प्रॉपरली देखो जिससे कि आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर 1% का भी डाउट है तो वो रिमूव हो जाएगा। तो हम आते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन की तरफ। फर्स्ट में मैंने लिया है आउटस्टैंडिंग, ड्यू और अनपेड एक्सपेंस। बिल्कुल ध्यान दें, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी वही है, ड्यू का मतलब भी वही है, अनपेड का मतलब भी वही है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। सो मैंने उसको एक लाइन में ले लिया है, आउटस्टैंडिंग, ड्यू या अनपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है तो कैपिटल पे इम्पैक्ट आएगा इसका, हम कैपिटल को माइनस करेंगे। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, ड्यू का मतलब भी वही है, अनपेड का मतलब भी वही है कि एक्सपेंसेज हमने दिए नहीं है, बाकी है। तो एक्सपेंस तो है तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और क्योंकि पे नहीं किया है तो ये हमें इन फ्यूचर में पे करना है, इसलिए वो हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का जहाँ पे आपने कॉलम बनाया हुआ है वहाँ पे एक न्यू हेड लिख दें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसके नीचे उस अमाउंट को डाल दें, यानी ये हमें आपको प्लस करना रहेगा। तो ये राइट साइड में ही अकाउंटिंग क्वेश्चन में राइट साइड में जहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखते हैं या कुछ लोग लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं, तो लायबिलिटी के अंदर ये प्लस होना है, न्यू हेड डालना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल में से माइनस करना है। तो बिल्कुल ध्यान रखें, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड, इन तीनों का मतलब सेम है। ये तीनों वर्ड्स आप बिल्कुल तैयार करके चलो। सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड के अलग अलग नाम हैं, प्रीपेड बोलो, अनएक्सपायर्ड बोलो या पेड इन एडवांस बोलो, तीनों का मतलब सेम है। प्रीपेड एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस जो मैंने पहले ही दे दिया, हुआ नहीं है पर मैंने पे कर दिया है। तो पे कर दिया है तो कैश तो गया, तो हमने कैश में से माइनस किया और एक न्यू हेडिंग बनाया एसेट साइड में जिसको हमें लिख दिया प्रीपेड एक्सपेंस और वहीं पे उसको प्लस कर दिया। तो ये था प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड और पेड इन एडवांस एक्सपेंस, कैश में माइनस और एसेट साइड में एक नया कॉलम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस और वहाँ कर देंगे प्लस। इसके बाद है आपका एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, या नॉर्मली आउटस्टैंडिंग वर्ड तो एक्सपेंस के लिए यूज होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं या ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनकम में भी हम आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा देते हैं। एक्रूड, अर्नड और आउटस्टैंडिंग इन तीनों का मतलब भी है बाकी। तो एक ऐसा इनकम जो बाकी है, हमें मिला नहीं है। सो एक्रूड, अर्न और आउटस्टैंडिंग इनकम। तो इनकम हमें मिला नहीं है, इनकम तो है तो कोई भी इनकम हमारे कैपिटल को बढ़ा देगा, तो हमने कैपिटल में प्लस करना है। और एसेट साइड में आप एक नया कॉलम बना देंगे एक्रूड इनकम, क्योंकि मिला नहीं है, इन फ्यूचर मिलेगा, तो ये हमारा एसेट्स हो जाता है। तो एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम को क्या डील करेंगे आप, कैपिटल में प्लस करेंगे और एसेट साइड में एक हेडिंग डालेंगे एक्रूड इनकम, उसमें भी प्लस कर देंगे। अब इसका एक रिवर्स वर्ड है अनएक्रूड इनकम, या इसको हम कह सकते हैं अनअर्नड इनकम, या इसका एक तीसरा नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अनएक्रूड, अनअर्नड या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी हमने कमाया नहीं है, पहले ही ले रखा है। तो पहले तो पैसा लिया तो कैश इन हुआ है तो हम कैश पे प्लस करेंगे, और क्योंकि हमने अभी काम किया नहीं है, ले लिया है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी है। सो एक न्यू हेडिंग बनाएंगे लायबिलिटी साइड में अनएक्रूड इनकम का और इसको प्लस कर देंगे।
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट मिलने से कैपिटल इंक्रीज होगा, इसीलिए कैपिटल में प्लस किया, और बिजनेस जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है उसके लिए वो एक्सपेंस है, इसीलिए एक्सपेंस को हम कैपिटल में इफेक्ट करते हैं, इसीलिए कैपिटल में ही माइनस किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है, आपको कैपिटल में ही प्लस करना है और कैपिटल में ही माइनस करना है। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसका भी एप्लीकेशन सेम होगा, कैपिटल में ही प्लस करना है और कैपिटल में ही माइनस। कैपिटल में प्लस क्यों करना है, क्योंकि ऑनर ने जो पैसे बिजनेस से निकाल लिया उस पर बिजनेस उससे इंटरेस्ट लेगी, तो वो उसके लिए इनकम है। कोई भी इनकम कैपिटल को बढ़ाएगा तो कैपिटल में प्लस किया, और क्योंकि एक तो कैपिटल को आपने प्लस कर लिया, इनकम हो गया, और दूसरा इससे कैपिटल की वैल्यू तो कम भी हुई ना, क्योंकि ड्राइंग का अमाउंट बढ़ गया हमारा, तो इसीलिए माइनस भी हो गया। अब रह गया डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। कोई भी एसेट हो, कभी होगा फर्नीचर, कभी होगा मशीन, कभी होगा कुछ भी और, जो भी नाम हो, तो डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारे कैपिटल को इफेक्ट डालता है, इसलिए हम उसको कैपिटल में माइनस कर रहे हैं। और जो भी कंसर्न का मतलब अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर में से माइनस कर देना, मशीन है तो मशीन में से माइनस कर दो। तो डेप्रिसिएशन एसेट्स का ट्रीटमेंट होगा कैपिटल में से माइनस, और एसेट्स जो भी नाम दे रखा है उसमें से माइनस। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए एसेट्स में से माइनस कर दिया। और क्योंकि ये एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को इफेक्ट डालता है, इसलिए कैपिटल को भी माइनस किया। एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये डेप्रिसिएशन का रिवर्स है, एप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। एप्रिसिएशन का मतलब है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू का बढ़ना, तो हमारे लिए इनकम हो गया। कोई भी इनकम कैपिटल को इफेक्ट डालेगा, तो इसलिए हमने कैपिटल बढ़ गया हमारा, कैपिटल को प्लस किया, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, इसलिए हमने एसेट्स को भी प्लस किया। तो जब भी आप अकाउंटिंग में बच्चों काम करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि टर्म्स का बहुत मतलब है, जितने भी मैक्सिमम वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे गैदर कर दिया गया है। आप इन एंट्रीज को देख लोगे, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।